गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट। तो स्टेट हाईवे का ऑर्गेनाइज कौन करता है, डिपार्टमेंट के द्वारा कैसे किया जाता है, हाईवे डिपार्टमेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी हाईवेज स्टेट हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करना रहता है तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, पब्लिक तक इसका फैसिलेशन कैसे पहुंचता है, कैसे इस रोड का प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन करने का। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है। इसके पास आपको एक टाइप से बोला जाता है कि अधियाचना सेंसन प्लानिंग करके जो लोकल लीडर रहता है, जैसे एमएलए रहता है या एमपी रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को, ये पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर रहता है उसको देता है। और वो क्या होता है, डिपार्टमेंट का जो हेड रहता है वो या तो सेक्रेटरी रहता है जो विधायक होता है, एमएलए होता है, या फिर एमपी होता है, उसी को इसका हेड बनाया जाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का। तो इसके बारे में हमने डिटेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी में पूरा डिटेल्स में डिस्कस किए थे। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो पीडब्ल्यूडी का होता है उसमें भी डिस्कस किया था कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का क्या वर्क होता है, सेक्रेटरी का क्या वर्क होता है, चीफ इंजीनियर डिप्टी सेक्रेटरी का क्या वर्क होता है, जेई का क्या वर्क होता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया, लिंक आइकन पे दिया है, आप जा कर के देख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट जो होता है तो उसका ऑर्गेनाइज जो लोकल एमएलएज होता है और लोकल का जो एमपी होता है वो क्या करता है कि उसको नेसेसिटी लगता है कि इस एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो वो क्या करती है प्लानिंग करके, और जो डिपार्टमेंटल हेड होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सेंड कर देती है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर है उसको प्लान करके और एक लेटर दिया था कि इस एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन नेसेसरी है और कंपलसरी है यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना। तो जो लोकल एमएलएज है वो देती है। इसके बाद जो स्टेट पीडब्ल्यूडी का हेड होता है उसको लगता है कि नहीं, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करने से हमको बेनिफिट होगा और जो एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा और हम टैक्स वसूलेंगे। गवर्नमेंट कोई भी वर्क करती है तो उससे वो ज़्यादातर अर्निंग का सोचती है कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो और पब्लिक के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्टेट हाईवे का तो इसी टाइप से होता है। तो सबसे पहले जो ऊपर होता है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होता है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जब अधियाचना जाता है और रिकमेंडेशन जाता है तो वो क्या करता है कि अंडर सेक्रेटरी जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, वो और वो चीफ इंजीनियर के पास ये भेजता है कि इसमें इतना कितना खर्च लेगा, कितना प्लानिंग क्या क्या कैसा होना चाहिए, रोड का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होना चाहिए और रोड का क्वालिटी किस टाइप से होना चाहिए, वो डिटेल्स में बतलाता है। और फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी जो टेक्निकल होता है, ये भी इंजीनियर डिग्री वाले ही होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल, तो फिर इनके पास भेजा जाता है और ये अपना सहमति देते हैं कि हाँ ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इनका जो प्रपोजल रहता है। और ये फिर रिटर्निंग इसको भेज देते हैं किनको, चीफ इंजीनियर को। चीफ इंजीनियर फिर बता देते हैं अंडर सेक्रेटरी जो रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चीफ इंजीनियर बतला देते हैं इसको कि इसमें इतना कॉस्ट आएगा और इस टाइप से वर्क करने से बेनिफिट होगा। तो चीफ इंजीनियर क्या करता है कि फिर जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का उसको लेटर लिखता है और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रोड्स कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का होता है उसको देता है। फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है प्रोजेक्ट का, जिसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको देता है। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है, सारा कुछ व्यू लेकर के अपना डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट को फिर रिटर्निंग कर देता है फाइल सीनियर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को जो रोड्स डिपार्टमेंट का होता है। और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो सारा कुछ फाइल को देख लेता है और फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो
कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का होता है उसको रिटर्न कर देता है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का होता है, ये दोनों मिल करके आपस में एक रिकमेंडेशन बनाते हैं कि हाँ ये वाला जो प्लानिंग है ये अच्छा है। फिर क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है वो सब डिविजनल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर को भेजते हैं ये वाला फाइल कि इस एरिया में वर्क का प्लानिंग जो है वो इस टाइप से है और रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो आप प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन कीजिए, सर्वेइंग कीजिए और नेचुरल फीचर्स के बारे में बताइए, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताइए, टोपोग्राफी के बारे में बतलाइए। तो ये सब डिविजनल ऑफिसर मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग का, जिसको असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है कि ये और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहता है तो एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट दोनों मिल करके जाते हैं जो साइट होता है वहाँ पर, और जहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना रहता है, और फिर वहाँ का ओवरव्यू लेते हैं, टोपोग्राफी लेते हैं, नेचुरल फीचर्स के बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद इन दोनों ने मिल करके क्या करता है कि जो एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर पीडब्ल्यूडी का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है उनको दे देते हैं, और सारा प्लानिंग करके ये क्या करते हैं फिर जूनियर इंजीनियर को बतलाते हैं। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के बारे में नहीं बतलाया गया, लेकिन यहाँ पर जूनियर जेई जो होता है वो पूरा फील्ड वर्क देखते हैं। तो प्लानिंग जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एसडीओ तक ही होता है, असिस्टेंट इंजीनियर तक। बाकी जो फील्ड जब वर्क स्टार्ट हो जाएगा तब जूनियर इंजीनियर का वर्क आ जाता है, फिर जब काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसी टाइप से ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट। और उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी भी पीडब्ल्यूडी में वर्क करेंगे और स्टेट हाईवे या कोई भी किसी टाइप से वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में होंगे या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होंगे या इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो सेम इसी टाइप से वर्क होता है। ऑर्गेनाइज जो किया जाता है वर्क का इसी टाइप से, अगर कोई भी वर्क का रिकमेंडेशन जाता है तो वो सबसे पहले डिपार्टमेंट को जाता है। और कौन देता है? लोकल जो एमएलए जो होता है, एमपी होता है, वो देता है डिपार्टमेंट को, और फिर डिपार्टमेंट अपना जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का उसी के अकॉर्डिंग बिल को पास कर देता है। और वर्क स्टार्ट हो जाता है, जब वर्क स्टार्ट हो जाता है तो जूनियर इंजीनियर का पूरा काम रहता है साइट विजिट करने का और पूरा वर्क को देखने का। तो उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।